माता अंजनी और वानर राज केसरी का विवाह हो गया था। उनके विवाह को कई वर्ष भी बीत गए थे। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे, लेकिन एक कमी थी जो दोनों को ही सता रही थी। अंजनी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रही हैं? सब लोग नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अरे, आप भूल गई, आज आपके जन्म की तिथि है, इसलिए मैंने राज्य के लोगों को आमंत्रित किया है। साथ ही मैंने कुछ भिक्षुकों को भी बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से उन्हें कुछ दान दें। लेकिन स्वामी, इस सब की क्या आवश्यकता है? अरे, आवश्यकता क्यों नहीं है? आज दिन ही इतना शुभ है। वैसे आप इतनी दुखी क्यों हैं? आज तो खुशी का अवसर है। अंजनी वानर राज केसरी को मना नहीं कर पाई। वो उनके साथ उस जगह पर गई जहां पर बहुत से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख लोग प्रसन्नता से उनकी जय करने लगे। वानर राज केसरी की, महारानी अंजनी की। देखिए अंजनी, सब आपको देखकर कितने प्रसन्न हैं। आइए, हम सबको ये उपहार देते हैं। ये कहकर वानर राज केसरी और अंजनी अपने राज्य के भिक्षुओं को दान देने लगे। महारानी, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। आपका मन बहुत बड़ा है महारानी। क्या बात है अंजनी, आप ठीक तो हैं? अंजनी कहीं खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने वानर राज केसरी को कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही खोए हुए उपहार बांटती रही। तभी उनके पास एक भिक्षुक की नन्ही सी बच्ची दौड़ते हुए आई और उनसे बोली, महारानी, क्या मैं एक और गुड़ की डली ले सकती हूँ? मेरी वाली डली गिर गई। हाँ हाँ पुत्री, क्यों नहीं, ये लो। आप तो बहुत अच्छी है महारानी। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी है। अंजनी उस बच्ची से आगे कुछ बात करती उससे पहले ही उसकी मां वहां पर आ गई और उसने उसे उठा लिया। क्षमा करें महारानी, मेरी बेटी नादान है, उसे भान नहीं कि वो किससे बात कर रही थी। क्षमा करें। इससे पहले कि अंजनी उससे कुछ कहती, वो भिक्षु डर कर अपनी बच्ची को वहां से उठाकर ले गई। ये देखकर अंजनी की आंखों में आंसू आ गए और अपने आंसू सबसे छुपाने के लिए वो अपने महल के अंदर चली गई। उन्हें जब वानर राज केसरी ने ऐसे जाते हुए देखा तो वो अपने दास को बोले, ये बचे हुए फल और उपहार तुम बांट दो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहकर वानर राज केसरी अंजनी को ढूंढते हुए अपने कक्ष में पहुंच गए। अंजनी, आप रो क्यों रही हैं? अरे, आज तो खुशी का अवसर है। किस बात की खुशी मनाऊं मैं वानर राज? इस बात की खुशी कि मैं अब तक संतानहीन हूँ। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ अंजनी। मैं भी संतान न होने को लेकर उतना ही दुखी हूँ जितना कि आप ही बताइए महाराज, इस दुख को हम कैसे दूर करें? वानर राज केसरी अंजनी की बात के बारे में सोच ही रहे थे कि वहां पर एक दासी आ गई। उस दासी के हाथों से अचानक एक पात्र गिर गया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महारानी, मैं आपकी बातों में विघ्न नहीं डालना चाहती थी। मुझसे भूल से ये पात्र गिर गया। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। वो दासी वानर राज की ये बात सुनकर वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो पलटी। महाराज, मैं आप लोगों की बातें सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे जाने अनजाने ही सही आपके दुख के बारे में पता चल गया, इसलिए आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास आपकी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ एक तरीका जिससे आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि हम संतान को कैसे पा सकते हैं? तो तुम हमें वो तरीका बताओ ना दासी, उसके बदले हम तुम्हें कोई भी उपहार दे सकते हैं। महारानी, मेरे मन में उपहार का मोह नहीं है। मैं तो केवल अपने राजा और रानी को सुखी देखना चाहती हूँ। यहाँ से कुछ दूर वन में एक तपस्वी मुनि का आश्रम है। उन मुनि का नाम मतंग ऋषि है। वो मुनि बहुत चमत्कारी है। मेरी बहन और उसका पति 10 सालों से संतान चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन दोनों ने तरह तरह के उपाय करके देखे, पर सब निष्फल रहे। पर फिर मतंग ऋषि के आशीर्वाद से उनकी 2 बेटियां हैं। मुझे पूरा भरोसा है मुनि आप लोगों को भी संतान सुख दे सकते हैं। स्वामी,
चलिए हम आज ही मतंग ऋषि के आश्रम में चलते हैं। आज? पर क्या आज ही जाना ठीक होगा? क्यों नहीं वानर राज, वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि आज का दिन शुभ है, तो क्यों ना इस शुभ कार्य के लिए शुभ दिन पर ही जाया जाए। ठीक है, आप जैसा कहें अंजनी। अंजनी और वानर राज केसरी बिना समय गवाए ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंच गए। उनका सत्कार करने के बाद मुनि उनसे बोले, वानर राज केसरी, आप और आपकी महारानी आज इस मुनि के आश्रम में कैसे? मुनिवर, हम आपके पास एक वर मांगने के लिए आए हैं। कैसा वर? मुनिवर, मैं निसंतान हूँ। मेरे अंदर की स्त्री माँ बनने के लिए व्याकुल है। मैं और मेरे पति आपके आश्रम में संतान मांगने के लिए आए हैं। देवी अंजनी, वानर राज केसरी, इस संसार के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है माता या पिता बनना। मैं आप लोगों की व्याकुलता समझ सकता हूँ। मेरे पास इस समस्या का समाधान भी है, परंतु वो मार्ग इतना आसान नहीं है। क्या आप लोग चल पाएंगे कांटों से भरी उस राह पर? मतंग ऋषि की बात सुनकर वानर राज केसरी और अंजनी दोनों सोच में पड़ गए थे।